हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो ये जो वीडियो है मतलब ठीक है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और जो सब्जेक्ट है वो है समकालीन भारत एवं शिक्षा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये यूनिट 1 से लेकर इसमें हम 6 तक बताएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें यूनिट 1 से 3 तक 1 से मतलब 3 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और वो अगर वीडियो आप लोगों ने देखी तो इस वीडियो को आप 3 मिनट 2 मिनट स्किप कर सकते हो, राइट है। मतलब आप यूनिट 4 से देखिएगा, राइट है। लेकिन जो बच्चे नहीं मतलब देखें उस वीडियो को, ठीक है, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक मतलब शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि शुरुआत में मैं अब सारी की सारी यूनिट कवर करूंगा, क्योंकि टाइम अब आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं सीधे बोल रहा हूँ, ठीक है। वरना क्या जरूरत है मैं ये चीज़ बोलूँ कि आप मेरी मतलब 3 मिनट की वीडियो स्किप कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, इतना मतलब समझ रहे हो। तो मेरा सब ये चीज़ नहीं है कि सब कुछ, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स, लेसन मतलब लेसन प्लान्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सब कुछ मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भेज रखा है। फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छे तरीके से पिन कर रखा है, राइट है। वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जो बच्चे मतलब लगातार मतलब ठीक है, जो बच्चे एक प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, मैं जो चलो मैं लास्ट तक आप लोग देखिए, तो लास्ट में ही बताता हूँ। शुरुआत में आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि समझ रहे हैं ना। तो लेकिन जो लोग चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत अच्छी है वो आप लोगों को मिले, तो आप लोग लास्ट तक मतलब लास्ट तक देखिएगा, लास्ट का जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, राइट है। तो देखिए यूनिट 1 में आते हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2022-23 मैंने डाल रखा है, राइट है। 22-24 सॉरी, ठीक है। तो 2023 मतलब जो 2023 में आपके एग्जाम होने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट है, आगे के लिए भी। बट देखो इसमें जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन कालीन शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा की, ये हो गया विशेषताओं। देखिए ये क्वेश्चन जो पहला वाला है, राइट है, ये कन्फर्म इस बार मान के चलिए, राइट है। 100% मैं बोल रहा हूँ ये वाला कन्फर्म में आना है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी स्लाइड नंबर 4 पर, मतलब मैं इतने अच्छे तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड नंबर 4 या पेज नंबर हम 4 बोल सकते हैं। मतलब जो बच्चे मेरे नोट्स लिए हैं वो लोग पेज नंबर सीधे 4 पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरा मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर अगला जो देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है शॉर्ट में, आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिट 1 आपसे 16 या 20 से 22 नंबर में आती है। 20 नंबर में तो आना कन्फर्म है, राइट है। बस बट मतलब उसमें भी आ सकती है, राइट है। 22 नंबर में भी आती है। कैसे आती है इसके लिए जो मैंने 1 से 3 तक बताया था तो वहाँ समझाया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, वरना अच्छे यूनिट है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो सकती है। तो वैदिककालीन या जो शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, बौद्ध काल, सॉरी वैदिककालीन नहीं बौद्ध काल, राइट है। वैदिककालीन तो लॉन्ग वाले में मैंने बता दिया, ठीक है। ये 4 नंबर में आता है। तो आप लोग स्लाइड नंबर हम बोल सकते हैं पेज नंबर नोट्स में 14 पर जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। और ये PDF तो आप लोगों को टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा मैं आपको फिलहाल, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप पे तो मैंने भेज दी थी पहले ही, राइट है। तो ये यूनिट 2 में, और यूनिट 2 में अगर हम बात करें, देखो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, राइट। इस चीज़ को आप लोग समझिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो की है, अगर आपने नहीं देखा तो आप सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चले जाए। आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। आप मेरी मतलब जाइए, ठीक है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा सारा का सारा कि कैसे आप लोगों को करना है, राइट है। तो वहाँ से आप लोगों का काफ़ी आसान हो जाता है। उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया। अब यहाँ भी एक एक चीज़ अगर यूनिट 3 तक समझाएंगे फिर तो वो डबल हो जाएगा ना, समझ रहे हो, और काफ़ी आपका टाइम चला जाएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी उस वीडियो को देख चुके हैं पहले से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये आपसे पूछ देगा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, ये 100% लिख लो, कंफर्म मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इस बार आएगा, राइट है। ये हो गया वुड का घोषणा पत्र, काफ़ी लोग पूछ रहे थे वुड आएगा कि मैकाले आएगा। देखिए वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार हम एग्जाम को देखें तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार 2-3 साल से लगातार नहीं क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस बार 90% चांस इसके बनने के हैं, ठीक है। लेकिन बट आप दोनों ही तैयार करें। गोखले बिल कभी कभी आपका 16 नंबर में आ जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 4 मतलब 16 नंबर में चलता है, बट अभी तक बहुत कम करार पूछा गया है, जिसमें से आपको ऊपर वाले 3 तो बिल्कुल रट ही लेने हैं, राइट है। ये आप लोगों को हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से भी आ सकता है सवाल, क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। अब शॉर्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में देखिए बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, ठीक है। देखिए आपसे वहाँ पे किसी भी प्रकार से पूछे, जैसे ये क्वेश्चन अभी 2022 में जो आया था उसमें ये चीज़ पूछी हुई थी, मतलब वर्धा शिक्षा, ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, ऐसे पूछ लिया था। तो आप लोगों को ये सारे के सारे नाम्स पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यार आप बुक से पढ़ रहे हो या मॉडल से पढ़ो, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है मतलब मेरे मॉडल्स मतलब मेरे नोट्स ही लो, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो आपकी चॉइस है, बट मैं तो आपके उसके लिए कहता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी, आप लोग एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, पढ़ के देखिए, ना समझ में आया तो ना मेरा कहीं यूट्यूब चैनल जा रहा है, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ना समझ रहा हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो आप लोग बिलीव रखिए, लिखिए और उसको लीजिए, एक एक का लेंगे, फिर सारे के सारे आप खुद ही डिमांड करेंगे, मुझे नहीं कहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझिए, और जो बच्चे लिए हैं वो तो जानते ही हैं, राइट है। तो ये है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग आप लोगों का 16 नंबर में आता है। ये तीनों ही तैयार, सॉरी 16 नंबर में, हाँ कभी कभार ये 16 में आ जाता है, 4 में भी आता है, ठीक है। इस बार मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। दोनों ही तरीके से आप लोगों को तैयार करना। क्वेश्चन कैसे आता है इसके लिए, जो क्वेश्चन मतलब वहाँ है
है, राइट है, उसे आप देख सकते हो प्रीवियस से, ठीक है। निस्यंदन सिद्धांत को मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय इसकी प्रमुख जो सिफारिशें पूछ देगा या मतलब पहुँच देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रखता है, उसमें कुछ खास थोड़ी ना है। निस्यंदन सिद्धांत ये यहाँ पे मैं लिखने को भूल गया, आपसे चाहे छनाई सिद्धांत बोले या निस्यंदन सिद्धांत बोले, ठीक है, या फिल्ट्रेशन थ्योरी बोले, हिंदी में भी फिल्ट्रेशन थ्योरी लिख सकता है, राइट, आपको पता होना चाहिए। तो आपको सब पता होना चाहिए ये क्या था, और मतलब शिक्षा को सुधारने के लिए जो हायर मतलब अब समझ रहे हो, मैं एक वीडियो मतलब लाऊंगा जिसमें बताऊंगा, और जल्द ही टाइम मिला तो अब मैं सारे के सारे देखो, सबसे पहले मैं अब ऐसे ही यूनिट वाइज करूँगा, उसके बाद में मैं सीधे मतलब एक एक यूनिट ही समाप्त करवाने की कोशिश करूँगा। यूनिट लिया कि उसको लिया जो इंपॉर्टेंट है उसे समझा दिया पूरा का पूरा, ठीक है, ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, राइट है, ताकि आप लोग, क्योंकि नोट्स से आप लोग पढ़ रहे हो इतनी ईजी में, आप लोगों को सब कुछ समझ में ही आ रहा है, ठीक है। किसी बच्चे को किसी प्रकार की अभी तक तो कोई क्वेरी नहीं हुई, मैं लगातार पूछता रहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ये भी नहीं कि आपने नोट्स लिया और मेरे में पेमेंट आया तो काम खत्म, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं उनको पता भी है, ठीक है, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम आपके साथ हैं, राइट है। किसी भी प्रकार के आपको रात पढ़ रहे हैं, आप रात 12 बजे पढ़ रहे हैं, 1 बजे पढ़ रहे हैं, राइट, 1 बजे को अगर आपको क्वेरी है कोई, तो आप 1 बजे मैसेज डालते तो आपको 1 बजे रिप्लाई मिलता है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक डाला है उनको मिला भी है, ठीक है। और अगर आप भी हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो एक बार, ठीक है। तो जितने भी 1 बजे 2 बजे को कोई नहीं, आप ये मत सोचना कि सर को 1 बजे कैसे हम मैसेज डाल रहे हैं, ठीक है। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप लोग किसी भी टाइम मैसेज डाल सकते हो, राइट है। तो उसके लिए कुछ नहीं, राइट है। और ये पैड नोट्स वाले, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उसका संशोधित रूप, ठीक है, 1992 या जनार्दन रेड्डी समिति हम बोल सकते हैं, राइट है। तो ये स्लाइड नंबर आप ये दिया हुआ है यहाँ पे 15, राइट है, 115 पे जाइए, और 121 पे ये जनार्दन रेड्डी समिति, ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब तैयार कीजिएगा। लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों आता है, देखिए ये वाला है, ये वाला शॉर्ट में भी आ सकता है, और अधिकतर ये पूरा जो चलता है मतलब लॉन्ग में चलता है। जनार्दन रेड्डी समिति बोले या जो है उसका संशोधित रूप बोले, वो एक ही बात है, राइट है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग, देखिए वहाँ पे आपसे क्वेश्चन, देखो मैंने इन चीज़ों को आसान बनाया, ठीक, आप लोगों को लगता है अब वहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा राधाकृष्ण आयोग 1900 मतलब 48-49 की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं रखेगा। आपसे क्वेश्चन कैसे रखेगा, आपसे क्वेश्चन रखेगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें धोखा कैसे खाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसने पूछा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, आप लोग लिख के आ जाओगे शिक्षा आयोग का, ठीक है। पहली बात तो ये आप लोगों से पूछेगा वहाँ पे शिक्षा आयोग, आप लोगों को पता होना चाहिए शिक्षा आयोग होता है कोठारी आयोग वाला। इतने अच्छे तरीके से नोट्स लाया हूँ सच्ची में आप लोगों को, ठीक है, मतलब एक बार में सारे के सारे, तो ऐसे आपसे पड़ेगा। अब इस बच्चे को काफ़ी मतलब बच्चे आते हुए भी गलत करके आएंगे, ठीक है, उन्हें, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पूछे तो राधाकृष्ण आयोग होगा, राइट, शिक्षा आयोग पूछे तो कोठारी आयोग होगा, ऐसे वहाँ से, ठीक है। इन चीज़ों में पूछता, सीधे नहीं आपसे पूछेगा कि कोठारी आयोग की प्रमुख, ऐसे नहीं पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, राइट है, और उल्टा गलत सीधा करके आते हो। तो ये चीज़, ये आप लोगों को जो स्लाइड नंबर है पोस्टल नोट्स में पेज नंबर 89 पे मिल जाएगा, आप उसे तैयार कीजिए अच्छे से। शॉर्ट की बात करें हम तो शॉर्ट में देखिए एनसीएफ 2005 ऐसा हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन ना आए, राइट है, कन्फर्म है ये क्वेश्चन आएगा। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, मैंने अभी बताया अगर ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पूछे तो आपका राधाकृष्णन हो जाएगा, राइट है, लेकिन शिक्षा आयोग पूछा तो आपका कोठारी आयोग पूछता है। कोठारी आयोग के मतलब अध्यक्ष कौन थे या इनका अध्यक्ष का नाम दे करके आपसे पूछता है सत्य में क्वेश्चन, राइट है, ऐसे। तो आप समझ रहे हो नोट्स में मैंने, और यही नहीं कि मैंने ऐसे, ठीक है, 5 ईयर के प्रीवियस मतलब 4 ईयर के मैंने वेरी शॉर्ट वगैरह सॉल्व करके दे रखे बहुत अच्छे तरीके से, राइट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कन्फर्म है, ये आएगा 100 बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में, बट सेकंड ईयर में बहुत कम क्वेश्चन आता, कभी कभार आ गया 1 या 2 नंबर में तो आ गया, अदरवाइज ये जो हम बोले फर्स्ट ईयर में कन्फर्म है आता है आप लोगों का, ठीक है, 4 नंबर में कन्फर्म है आएगा। शिक्षा आयोग का कोठारी आयोग मैंने बताया, मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों ही में ही तैयार कर लीजिए। स्लाइड नंबर 100 पर मिल जाएगा, वो वाला आप लोगों का 107 पे है, राइट है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 तक तो आई होप सबको जो है मतलब सब पहले जो वीडियो देख चुका उनको पता है। अब आते हैं यूनिट 4 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यूनिट है जहाँ से लगातार मतलब समझ रहे हैं 2 ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम देखें ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम सदाबहार क्वेश्चन बोलते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन है जैसे आपके इसमें अपव्यय एवं अवरोधन का हो गया, एक आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 वाला एनसीएफ 2005 हो गया, ये सदाबहार वो 4 नंबर में आता है, ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्ग में आता है, ठीक है। और शॉर्ट की हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ऐसे। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है जो बार बार आते ही हैं, कंफर्म है। यूनिवर्सलाइजेशन वाला हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी वाला हो गया, प्राइवेटाइजेशन वाला हो गया, ये क्वेश्चन तो चलते रहते ही हैं, ठीक है। और कभी कभार तो यूनिट मतलब सेकंड और थर्ड से रखते नहीं, सीधे 5, 6 से ही उठा लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बट आपको कोई स्किप नहीं करनी, यूनिट सारी की सारी यूनिट्स तैयार करनी है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता, राइट, ये क्वेश्चन नंबर 2016 में, ये 90% मैंने यहाँ पे लिखा है, 90 नहीं, मैं यहाँ पे अब
100% बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है 2016 में पूछा गया। आप लोग, मैं प्रीवियस खुद ही 5 साल के दे रहा हूँ, उनसे आप लोग देख सकते हो, राइट है। तो कोई खास नहीं, थोड़ा सा वो लैंग्वेज घुमाता फिराता है, इस चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, राइट है। अपव्यय एवं अवरोधन ये क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपव्यय एवं अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, लेकिन इंग्लिश में जो रखता है थोड़ा सा और डिफरेंस करता है। बट आपको मैं बताऊँ, ये जो अधिकतर इस बार अगर ये क्वेश्चन आया भी 2023 की हम बात करें तो पता ये आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा अपव्यय एवं अवरोधन की प्रमुख मतलब जो है समस्याओं का वर्णन कीजिए, ये ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट है। जो ये इस बार ये क्वेश्चन आएगा हम बात करें तो आपका ऐसे आएगा, अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी, उन समस्याओं को निवारण कैसे कर सकते हैं, मतलब उन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे घुमाया फिराया जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अनिवार्य एवं निःशुल्क, आप बुक में पढ़ रहे हो, मॉडल में पढ़ते हो, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट मैंने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। तो ये चीज़ें आप लोग स्लाइड नंबर जाइए 133 पे, वहाँ पे आप मिल जाएगा। और उसके लिए 128 ये स्लाइड नंबर ये तैयार करिए सब लोग, ठीक है। अब शॉर्ट की बात करें, देखो RT 2009 ये 100% इस बार क्वेश्चन आएगा, राइट। कन्फर्म मान के चलिए, RT हो गया 2005 और मतलब सर्व शिक्षा अभियान तो मतलब आएगा, ठीक है। उसके तो 70% चांस है, ये हो गया। और NCF 2005 कन्फर्म है आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 पूछे, या आपसे जो है मतलब कई प्रकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऐसे पूछेगा, किसी भी प्रकार से पूछे, आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट है। सर्व शिक्षा अभियान मैंने बताया, सर्व शिक्षा अभियान आपसे पूछे ऐसे 4 नंबर में, ठीक है। या आपसे पूछेगा यस ऐसे, ठीक है, यस ऐसे ऐसे रख देगा यार, उसे समझाओ, ठीक है। या टिप्पणी लिखिए सबके लिए शिक्षा पर, ऐसे पूछेगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपसे अगर चाहे सर्व शिक्षा अभियान पूछे तब भी वही बात है, सबके लिए शिक्षा पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही बात है। या आपसे पूछे यस ऐसे, यस ऐसे का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। OBB का, आप टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन घुमाता फिराता है, आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो इनसे आप लोगों को नहीं होना। अब मैं यार इतने तरीके से करवा रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इससे नहीं, ठीक है। आपको अच्छी लगेगी कर दोगे लाइक, और मैं कितना भी बोलूँ आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। अच्छी लगेगी तो कर दोगे, लेकिन आप लोग समझ रहे हो मेरी। लेकिन एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करो वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि हम यार और भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकें, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझ लो, ठीक है। तो ऐसा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेरी हो तो वो यार वो भी बता दिया करो। और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को देखने में लगातार पेडालॉजी के मतलब आ रहे हैं, किस तरह आप पेडालॉजी, जितने बच्चे उन्होंने लगातार नोट्स लिए वो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, सर पेडालॉजी अवेलेबल करवाइए, सर पेडालॉजी। सब कुछ होगा, बट वही बात है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना मतलब इतने कम समय में इतना आसान मतलब बनाना चीज़ों को, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है, करना तो पड़ता है, तब जाके होता है कहीं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट सब कुछ करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के उस पर ही, ठीक है। तो ये चीज़ समझ। अनिवार्य मैंने बता दिया आपसे, इस बार हो सकता क्वेश्चन सर्व शिक्षा अभियान सीधे ना रखे, ऐसे पूछेगा अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्या, मतलब प्राथमिक शिक्षा, राइट है। तो ऐसे पूछे तो वो एक ही बात है, आप लोगों को यही लिखना है। अब आप लोग जाइए स्लाइड नंबर 139 पे, ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। इनको सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मतलब तैयार करने जो मैं लगातार बता रहा हूँ। मिड डे मील ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है, मतलब एक बार पढ़ा याद हो गया, ठीक है। केवल कस्तूरबा गांधी बालिका योजना एक वीडियो देखिए, तो ऐसी चीज़ें जो कॉमन है चलती रहती हैं। सिर्फ स्लाइड नंबर मैंने इतने इतने पे दे रखा, आप लोग देख सकते हो। आते हैं यूनिट 5 पे। ये एक ऐसी यूनिट है जहाँ से हम बोलें ये माध्यमिक शिक्षा से, ये यूनिट ही है माध्यमिक शिक्षा वाली। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, कन्फर्म आता है। बहुत 32 नंबर में भी क्वेश्चन 2018 में यहीं से 32 नंबर में बना हुआ। 32 नंबर का मतलब है 2 लगातार उसमें पूछे गए थे लॉन्ग में, ठीक है। यूनिट 5 मतलब उसमें 2018 का जो क्वेश्चन पेपर की हम बात करें, ऐसा क्वेश्चन पेपर आया जहाँ से मतलब अगर हम देखें तो मतलब यूनिट ना 1 से क्वेश्चन बना ना 2 से बना, मतलब 1 से तो बना था, 2 3 से नहीं बना लगातार, ठीक है। 4 से भी शायद नहीं, मतलब 2 ही यूनिट 5 6 5 6 5 6 यार, मतलब समझ रहे हो। तो ऐसे उसने दे रखा है, समझ रहे हो। तो ये तो आप लोगों को इससे कन्फर्म है 100% ये वाला क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म। ये माध्यमिक शिक्षा वाला, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन आप लोग जाइएगा, क्वेश्चन कैसे बन जाता है वो भी मैं बताऊँ, 2016 में पूछा जा चुका माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। मैंने सेकेंडरी एजुकेशन बताई, आपसे वो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा उनके समाधान हेतु मतलब समाधान हेतु सुझाव दीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी प्रकार से, मतलब आपको इंग्लिश में जरूर देख लेना क्या सेकेंडरी एजुकेशन लिखा है या नहीं, राइट है। तो आप लोग समझ जाएंगे वहाँ से, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण, ठीक है, वो मतलब वोकलाइजेशन ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है मतलब जो हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों ही, अब ये तो नहीं यार मैं यूनिट मतलब हर यूनिट में मैं 5 ला रहा हूँ, ये भी तैयार करो ये भी तैयार करो, नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो 2 3 क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन में यार अगर आपने 2 या 3 भी क्वेश्चन 2 भी तैयार कर लिए ना, तो आपका बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा। इनमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम पे चले जाइए, सर्च कीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड,
बीएड मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स, लेसन प्लान, सीपीसी फाइल्स वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भेज रखा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे ये माध्यमिक शिक्षा ये मैंने बताया, ये दोनों ही कर लीजिएगा। और मैंने नोट्स में स्लाइड नंबर 151 पे ये वाला दे रखा है, ये वाला 155 पे, ये आप सबसे पहले तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर ये है जो बच्चे पेड नोट्स लगातार ले रहे हैं, ठीक है, मतलब जो लेना चाहते हैं ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग लीजिए। उसके बाद में आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ध्यान रहे व्हाट्सअप ग्रुप में वही स्टूडेंट जाते हैं जो स्टूडेंट मतलब नोट्स लेते हैं, भले ही उस स्टूडेंट ने केवल एक सब्जेक्ट का लिया हो, बट उसकी तैयारी वहाँ से हम बोल सकते हैं चारों सब्जेक्ट की मतलब एक प्रकार से होती है। ये सब कुछ मतलब किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स ले सकते हो, उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये नंबर दिया है 880820, नंबर मैं नीचे भी पिन कर दूंगा। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, देखिए स्त्री शिक्षा और ये स्त्री शिक्षा पूछे, महिला शिक्षा पूछे, ठीक है, या कन्या बालिका मतलब शिक्षा योजना, मतलब समझ रहा हूँ आप लोग तो ऐसे, ये तो चीज़ कॉमन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बालक तथा बालिकाओं की पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, ये भी ठीक है, एक बार पढ़ोगे और मॉडल वगैरह में भी दिया होगा, देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ठीक, वर्तमान मुद्दे। ठीक है, ये यूनिट 6 है, विश्वविद्यालय स्वायत्ता। ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय स्वायत्ता, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है हम बोल सकते हैं जो लगातार, ठीक है, और लेकिन ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है उच्च शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण। ठीक है, एक मतलब हम बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा हो सकता है इस पर एक बार ना, मतलब लेकिन अगर हम तीनों में दो की अगर बात करें तो इस बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। उच्च शिक्षा का निजीकरण मैंने लिख रखा है 99%, और आप लोग भरोसा रखें, आप लोग मेरे पे यकीन रखिए। ठीक है, जो चीज़ अभी दे रहे हैं पेपर, जिस दिन आप लोग देकर आना, ठीक है, उस दिन मुझे खुद ही आप लोग बताना कि सर पेपर, मतलब बताना कि पेपर कहाँ से आया था। ठीक है, तब आप लोगों को यकीन होगा, बिलीव होगा कि यार सर का पढ़ाया हुआ फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। ठीक है, मतलब कितना आया, ठीक, तब आप लोगों को बिलीव होगा, फाइनली आप लोग समझिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इतना तो आप लोग तैयार कीजिए। और ये नहीं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ लगातार, यार 2-2 3-3 बस केवल हर यूनिट से क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना तो कर सकते हो। विश्वविद्यालय स्वायत्ता, यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया, और इसमें से ये, ठीक है, इसमें आप स्लाइड नंबर 158 पे जाइएगा, इसके लिए 163 पे जाएगा, ये तो ये 60 है, तीनों ही आप लोग तैयार कर लीजिए। और दो सबसे पहले आपको ये दो तैयार करने हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा का निजीकरण, पहले इसको कन्फर्म में मतलब तैयार करो अच्छे से, उसके बाद में व्यवसायीकरण। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाला कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, जनसंख्या शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये मतलब ऐसे मतलब हैं जो अब क्या समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, बहुउद्देशीय स्कूलों से आप क्या समझते हैं, त्रिभाषा सूत्र, ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, ये जो त्रिभाषा सूत्र वाला क्वेश्चन है, ये इस बार कंफर्म में आएगा। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आएगा, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, ट्री लैंग्वेज फार्मूला, ये क्या होता है, छोटी सी वीडियो है जिस पर मैं बता दूंगा सब कुछ। और ये सारे के सारे मैंने नोट्स में सब कुछ दे रखा बहुत अच्छे तरीके से। और उसमें नोट्स की बात करें हम, तो उसमें मैंने 4 ईयर के वेरी शॉर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, जो कि आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया, अभी टेलीग्राम पे जाइए, राम क्लासेस फॉर बीएड डालिए, जैसे आप राम क्लासेस फॉर बीएड डालेंगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से 5 ईयर मैंने बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखी है तो ये हो गया। और जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये यहाँ पे दे रखा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। और मैं तो सबसे यही कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, अगर आप चाहे मॉडल से पढ़ रहे हो या उस चीज़ से पढ़ रहे हो। ठीक है, और बुक की बात करें तो यार बुक पढ़ने का आप लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, मॉडल पढ़ लो, तो वही चीज़ है, मॉडल पढ़ने में आप लोग अपसेट हो रहे होगे, मुझे कन्फर्म पता है, आप लोग बताओ या ना बताओ, लेकिन अभी तक जो लोग मतलब नोट्स लिए और लेने के बाद सर मुझे तो वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, सर आपके नोट्स बहुत अच्छे, नोट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यार उस चीज़ में टाइम लगा, मैंने टाइम दिया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, तब जाके कई चीज़ों को वो करना थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वो मैंने किया। ठीक है, और ये कुछ लोग ये चीज़ अगर समझ रहे होंगे कि सर के नोट्स हैंड राइटिंग है, ये हाथ से लिखा हुआ, मुझे राइटिंग नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग ऐसा नहीं है, मेरे नोट्स हैंड राइटिंग नहीं है। ठीक है, मेरे सारे के सारे नोट्स कंप्यूटर टाइप हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको लगता है तो पहले आप एक सब्जेक्ट का ले लीजिए, क्या दिक्कत है, उसके बाद में अच्छा लगे तो और का लीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता हूँ। और जितने लोगों ने दिया है अभी तक, एक दो को की तो हम बात नहीं कर सकते, हो सकता है वो बुक भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो। ठीक है, काफ़ी टाइम था तो उनकी तो बात नहीं करें, बट वैसे तो सारे के सारे लोगों ने एक लेने के बाद में सबके सब लिए हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं कि सर सीधे मतलब आप लोग, यार ये चीज़ कितनी अच्छी कि सीधे सर आप ना कुछ मतलब ना पेमेंट ना मतलब पूछना ना कुछ, सीधे सर आप सीधे मतलब वो पेमेंट मोड भेजिए, सर पेमेंट मोड भेजिए लगातार। ये चीज़ यार, ये चीज़ आप लोगों की मुझे समझ रहे हो बहुत अच्छी मतलब लगी, ये चीज़ समझ रहे हो, मतलब आप लोगों को इतना मुझ पर बिलीव है, लोगों ने किसी ने आपको या तो बताया हो या आपने वीडियोज वगैरह देखी हो कहीं से, कुछ तो मतलब तब तो है ये चीज़। अदरवाइज ऐसे कौन मतलब कैसे सर सीधे आप पेमेंट मोड भेज दीजिए, कौन बोलेगा। ठीक है, ये हमारा आपका वो समझ लो या कुछ भी समझो। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोगों में। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।